नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। इन दिनों अरविंद केजरीवाल की नींद उड़ी हुई है। अब ऐसा नहीं कि अरविंद केजरीवाल ने आकर किसी को कान में बताया है। जो घटनाक्रम है उस घटनाक्रम से एक बात तो साफ साफ नजर आ रही है, वो ये कि कट्टर ईमानदार होने का दावा करने वाले अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार और पार्टी के तमाम नेता और मंत्री, उनके आंखों की नींद इन दिनों जाती रही है। वो सो नहीं पा रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर में ऐसा क्या हो गया है कि वो सो नहीं पा रहे हैं। तीन वजहें हैं जिसने अरविंद केजरीवाल को अंदर तक हिला दिया। अभी आपने देखा होगा कि अमानतुल्लाह खान को एसीबी ने गिरफ्तार किया। ये एक वजह है। और अभी उनके सीनों में दर्द हो रहा है। वो कुछ वैसा ही है जैसा सत्येंद्र जैन को की तबीयत खराब हुई थी और फिर वो अस्पताल चले गए थे, क्योंकि वो जान रहे थे कि यहाँ रहेंगे तो बहुत कुछ बोलना पड़ेगा और ईडी उस सब में माहिर और बार बार लाके रखेगी, पूछिए बताइए। तो वो तमाम परिस्थितियों से बचने का एक बहाना ये था कि साहब हमको याद नहीं है, और दूसरा ये था कि हम अस्वस्थ हैं। बाद में फिर वो तमाम चीजें कोर्ट गई और सब निकल कर आया कि किस तरीके से ईडी ने कहा कि बीमारी का स्वांग रचा गया। तो ये सब इसलिए चूंकि धरे जाते बुरी तरीके से। अब आप देखिए कि अमानतुल्लाह खान साहब का भी सीने में दर्द वगैरह चल रहा है, जो खबर आ रही है। क्यों? क्योंकि वो उनके पास जो नोटिंग है, जो डायरियों में उन्होंने दर्ज कर रखा है, उससे ये चीज निकल कर आ रही है कि किस तरह से गुजरात में पैसे जा रहे हैं, किस तरह से अन्य राज्यों में पैसे जा रहे हैं, और जाहिर तौर पर वो पैसे पार्टी गतिविधियों में जा रहे हैं। लेकिन कहां से आए हैं तो पता चल रहा है कि उसका भी हवाला और दुबई कनेक्शन निकल रहा है। ये तमाम चीजें जो हैं, इन चीजों ने अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी की स्थिति को बड़ा गड़बड़ कर दिया है। क्योंकि दुबई कनेक्शन, अब देखिए दुबई जब आप जाते हैं तो फिर उसके कई कनेक्शन निकलते हैं, इसलिए उस पर मैं डिटेल नहीं जाऊंगा, आप समझते हैं। तो और ये बातें जो हैं ये उन्हें परेशान कर रही हैं। फिर बहुत राज हैं जो अमानतुल्लाह खान के पास हैं, और उसकी बड़ी वजह यह है कि ये जो दिल्ली वक्फ बोर्ड है, दिल्ली वक्फ बोर्ड में जिस तरह का खेल हुआ, उस खेल से ऐसा नहीं कि अरविंद केजरीवाल अनजान है। जो तमाम आरोप लगे हैं वो जाहिर तौर पर ये बताते हैं कि जो कुछ हुआ है वो उसी ईमानदार सरकार के संरक्षण में हुआ है जिसके मुखिया अरविंद केजरीवाल है। तो जाहिर तौर पर यहां जो तहें खुलेंगी, वो तहें उनके उस घालमेल को भी प्रभावित करेंगी जो उन्होंने बना रखा है कि इधर हम सेकुलर की भी घंटी बजाएंगे और उधर हिंदुत्व का वोट भी झटकेंगे। तो ये जो वक्फ बोर्ड का केस है, इसने इस तरीके से नुकसान पहुंचाया। फिर वहां जो हेरा फेरी हुई, उसने कट्टर ईमानदारी को ठेस पहुंचाया। और तीसरा, अमानतुल्लाह खान के पास जो राज है, अब उसमें क्या क्या निकल कर आएगा, तो जाहिर तौर पर आंखों की नींद उड़ेगी ही। फिर दिल्ली में मन लगेगा नहीं, लोग गुजरात चले जाएंगे। तो एक तो ये कारण रहा। दूसरा, ये जो शराब घोटाला है ये गले की फांस बनता जा रहा है। सत्येंद्र जैन से पूछताछ हो चुकी है, और एक और विधायक जिनको कहा जा रहा है कि वो एमसीडी के जो चुनाव होने वाला उसके प्रभारी हैं और अभी राजेंद्र नगर से चुनाव जीते हैं, उनको भी ईडी ने सम्मन किया था, उनसे भी पूछताछ का दायरा वही है कि जो लोग उस कमेटी में थे जिन्होंने न्यू एक्साइज पॉलिसी को अप्रूव किया था। अब उस अप्रूवल कमेटी में जाहिर तौर पर अभी तक जो लोग बुलाए और जिनसे पूछताछ हो रही है, वो सब अरविंद केजरीवाल के करीबी लोगों में उनको गिना जाता है। अब ये करीबी लोग कह रहे हैं जो भी ईडी से, लेकिन इनकी पार्टी क्या करी है, ईडी और सीबीआई को कुछ मिला नहीं। ईडी ने पहले राउंड में 30 जगह छापेमारी की, दूसरे राउंड में 40 जगह छापेमारी की, कुल 40-45 कुल मिला जुलाकर 70 से 75 जगह छापेमारी हुई है। और अगर सीबीआई की भी मिला लें तो तकरीबन 100 जगह छापेमारी हो चुकी है। 100 से 125 जगह छापेमारी इन तीनों जांच एजेंसियों ने शराब घोटाले वाले मामले में की है। अब यहां क्या क्या चीजें मिली हैं, एक, और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि दरअसल अरविंद केजरीवाल खुद भी
आईआरएस रह चुके हैं, तो वो जान रहे हैं कि किस तरह से एविडेंस जुटाए जा रहे हैं। क्योंकि इस समय जो मौजूदा ईडी है, उस ईडी में अधिकारियों का एक बड़ा वर्ग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ही है। यहां तक कि जो ईडी के डायरेक्टर हैं एसके मिश्रा, वो भी आईआरएस ही रहे, तो उनको पता है कि किस तरह से एविडेंस जुटाए जा रहे हैं। और यह कहा जाता है कि दरअसल जब ईडी में इनकम टैक्स के लोग होते हैं तो दरअसल वो पहले से सारी चीजें जानते हैं कि किस तरह से मनी ट्रेल, अब ये जो अमानतुल्लाह खान वाला मामला है, इसमें मनी ट्रेल से पता चला कि पैसे कहां कहां गए। तो वो जो अभी ईडी के जो मौजूदा मुखिया हैं वो सब कुछ जानते हैं कि कैसे क्या करना है। इस बात से अरविंद केजरीवाल वाकिफ है। तो अब तकरीबन 125 जगह छापेमारी हुई है और अलग अलग सबसे पूछताछ हो रही है। ईडी ने जो छापेमारी की, तकरीबन 75 जगह उसको दस्तावेज मिले। अब उन दस्तावेजों के आधार पर और जो जानकारी उनको मिली सीबीआई से, उसको लेकर पूछताछ हुई। पहली पूछताछ हुई सत्येंद्र जैन से। अभी पूछताछ उन लोगों से हो रही है जो लोग उस अप्रूवल कमेटी का हिस्सा रहे। दूसरी राजेंद्र नगर के विधायक से। अब अगर इनकी पूछताछ में जो सवाल जवाब हुए हैं, जाहिर तौर पर सवाल जवाब एक ही तरह के पूछे जा रहे होंगे और ये जो पूरा खेल हुआ है, इसमें अलग अलग तरह के जवाब आए तो फंस जाएगी पूरी सरकार। और दरअसल होता है ना कि झूठ के पांव तो होते नहीं हैं, तो अब जब उसके पांव है नहीं तो ये क्या बोल रहे हैं और वो क्या बोल रहे हैं, ये दोनों लोग जाने। लेकिन जो ईडी के पास जा रहा है वो धीरे धीरे आम आदमी पार्टी समझ रही है कि दस्तावेजों का पुलिंदा खड़ा हो रहा है और वो पुलिंदा मनीष सिसोदिया के लिए बड़ा कठिन हो सकता है। क्योंकि सत्येंद्र जैन का मामला आपको ध्यान होगा, सीबीआई ने जांच की थी, फिर मामला ईडी के पास गया और तकरीबन साल डेढ़ साल बाद ईडी ने सत्येंद्र जैन को हिरासत में लिया और अभी तक जिस तरह से मामला चल रहा है आप देख ही रहे हैं। तो ये जो डर है वो बहुत गहरा समा गया है और वो तमाम नाम जिस पर हम लोग बार बार चर्चा कर चुके हैं। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो ईडी जमा कर रही है और उस पर भाजपा जो समय समय पर स्टिंग ऑपरेशन लाकर रख दे रही है। पहले जो है वो मारवा के जो पिता रहे उनका रहा और दूसरा तो वो अमित अरोड़ा का ही रहा, जिसको इनका मनीष सिसोदिया का सहयोगी बताया जाता है। तो ये जो परिस्थितियां खड़ी हुई हैं, इन दोनों परिस्थितियों ने अरविंद केजरीवाल के लिए समस्या घनी कर दी है। और तीसरा, ये जो शिक्षा वाला पूरा मामला चल रहा है, इस मामले में जो जांच होगी वो जांच जाहिर तौर पर उस पूरे दिल्ली मॉडल की हवा निकाल देगी। पंजाब में जो घटनाक्रम हो रहा है वो दिखाई दे रहा है कि दिल्ली मॉडल की बात कर रहे थे और वहां सवाल उठ रहा है कि आपने जिन महिलाओं को, जिन 18 साल और उससे ऊपर के लोगों से वादा किया था, खाद महिलाओं से, उनको खाते में 1000 रुपए कब जाएंगे? यह बड़ा सवाल है। फिर किसानी, खेती किसानी से जुड़े तमाम सवाल। फिर ऐसे क्रूशियल समय में जब चंडीगढ़ में इस तरह घटना होती है तो वहां का नेतृत्व वहां मौजूद नहीं होता है। तो सवाल उठ रहा है कि जिस दिल्ली मॉडल का हवाला देकर पंजाब में सरकार बनाई गई, वो दिल्ली मॉडल पंजाब में कहां है? और क्या यही हाल अगर आम आदमी पार्टी को मौका दिया जाएगा तो हिमाचल प्रदेश में भी होगा या और जहां भी ये अपने लिए अभियान चला रहे हैं? तो इन सब में जो सबसे बड़ी चीज है वो है ईडी। ईडी जिस तरीके से खाक छान रही है शराब घोटाले के और तमाम चीजें निकल कर आने से भाजपा ने एक तस्वीर साझा की और आरोप लगाया, उसकी तो जांच होगी ही। लेकिन ईडी जो दस्तावेज जुटा रही है, उस दस्तावेज ने आम आदमी पार्टी को खासा परेशान किया और उस पर अमानतुल्लाह खान वाला मामला, जिसमें एसीबी ने बहुत कुछ बता दिया। अब ये जो हवाला कनेक्शन आएगा तो यहां भी ईडी आएगी, चूंकि वो दुबई हवाला ट्रांजैक्शन, वो तमाम चीजें एसीबी बता रही है। अब ईडी के पहुंचने के बाद क्या परिस्थिति होगी उसकी आप कल्पना कर सकते हैं। यही वजह है
कि नींद जो है वो गायब है, फिर वो चाहे अरविंद केजरीवाल हो या उनकी पूरी पार्टी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।